मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फिल स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। वेक्टर एनालिसिस के विषय में मैं आपसे बातें कर रहा था। उस कंडीशन पे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे यानी सदिशों के वियोजन पे बात किया था, जहां पे दो घटकों के विषय में जब एक वेक्टर को दो वेक्टर कंपोनेंट में हम बांट रहे थे तो उस पर हमने बात की थी। आज उसी को मैं तीन वेक्टरों में तीन कंपोनेंट के रूप में बांटकर बातें करेंगे और फिर सदिशों के मल्टीप्लिकेशन पे मैं आज आपसे बातें करूंगा। बेसिक मुद्दा इस वीडियो का होगा हमारा क्या, सदिशों के गुणन का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो हमें उसको ही बताना है और उसमें भी हमारे केवल एक सेक्शन पे ही ज्यादा जोर रहेगा, फिर बाकी मैं ऐसे वीडियो वाइज ना आपको टॉपिक्स को पहुंचाता रहूंगा। तो अभी क्या है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने दो वेक्टर कंपोनेंट के रूप में बांटा था, कुछ ऐसा कि दो वेक्टर कंपोनेंट यहां से कि एक वेक्टर हमने ए लिया था और यहाँ पे इसका दो वेक्टर कंपोनेंट ए एक्स और ये क्या बटा था, ए वाई बटा था। यही हमारा क्या मिला था, हमारे पास ए कॉस थीटा आया था जब ये एंगल थीटा हो, और ये आया था ए साइन थीटा आया था, ठीक है। और इसी वेक्टर ए को हम कुछ ऐसा लिख रहे थे, वेक्टर ए एक्स प्लस क्या लिख रहे थे, वेक्टर ए वाई लिख रहे थे, कुछ इस तरीके से भी मेंशन कर रहे थे। और इसका मॉड आपको कुछ इस तरीके से भी हमने आपका लिखा, लंबकोणीय एकांक सदिश के रूप में लिखना, ना लंबकोणीय सदिश इकाई सदिश के रूप में लिखना बताया था। तो यह आपका क्या होगा, ए एक्स आई का वेक्टर प्लस क्या हो गया, ए वाई जे का वेक्टर। तो यही चीजें इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। यदि इस तरीके का हो तो इनका हम मॉड कैसे निकालते हैं, इन पे बात हुई थी। तो मॉड ऑफ क्या निकाला था, ये आया था ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आया था, ए वाई का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको ना, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी इसका मॉड निकाल सकते हैं। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए हमने निकाला था tan थीटा इक्वल टू क्या आया था, ए वाई अपॉन में क्या आया था, ए एक्स। यही थीटा इक्वल टू क्या आया था, ए वाई अपॉन, यहां से हम लोग को क्या मिला था, tan इनवर्स ए वाई अपॉन में क्या हो गया, ए एक्स। इतनी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर के लास्ट तक हमने बातें की थी, ठीक है। यानी जब हम एक वेक्टर कंपोनेंट को, एक वेक्टर को दो वेक्टर कंपोनेंट में एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट में बांट रहे थे, तब आज का टॉपिक हमारा किसी सदिश का त्रिविमीय आयताकार घटकों वियोजन, यानी मैं 3 डायमेंशन में बांटने की बातें कर रहा, यानी तीन प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पे एक बातें समझ लेते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा घन के रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ देखें, एक घन बना लेते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है। और वहां से हम एक वेक्टर लेंगे और उस वेक्टर को समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहां से मैं एक वेक्टर, यहां से हमने एक घन लिया, ठीक है, एक घन बनाया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहां से ये जो एक्सिस है, ये वाला, और एक थोड़ा सा बाहर निकाल देना पहचान के लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। यानी 3D टाइप का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या हो गया, जेड एक्सिस। यानी एक ऐसा है ना, एक ऐसा है ना। देखो एक्स वाई तो प्लेन पे ही होगा, एक्स वाई क्या होगा, किसी प्लेन पे होगा, ऐसे समझने का प्रयास करो। एक्स वाई किसी प्लेन पे होगा, ये हमारा एक्स हो गया, समझो यहां से, ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, इस तरीके से प्लेन पे होगा, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहां से ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई हो गया। और यही क्या होगा, जेड का कंपोनेंट, यही क्या होगा, जेड का कंपोनेंट। अब बात को समझो ध्यान से, ठीक है। ये हमारा हो गया जेड का कंपोनेंट इस तरीके से ना। तो यहां से ऐसा हुआ इस तरीके से कि एक्स वाई किसी प्लेन में होंगे, एक्स वाई किसी प्लेन में होगा, ऐसे होगा। तो देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अब इनके अकॉर्डिंग मैं आपसे कहूं कि यदि मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, इनका डायगोनल ध्यान समझो, यदि मैं इनके डायगोनल की बात करूं, ऐसा फील करके देखो, इनके डायगोनल की बात, तो
ना, यहां से मैंने इनका एक डायगोनल ले लिया है, इस टाइप का एक डायगोनल ले लिया। अब ये डायगोनल समझो, यहां से ये एक्स एक्सिस इनके यहां से आया, ये यही हमारा वेक्टर ए है। इसके 3 वेक्टर कंपोनेंट, एक क्या हो गया ए एक्स, एक क्या हो गया ए वाई, एक क्या हो गया ए जेड। समझो ध्यान से, यहां से क्या है हमारा, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या होगा जेड एक्सिस है। यहां से हमने एक डायगोनल लिया, यहां से इस तरीके से ये एक तरीके से डायगोनल लिया, समझो बात ध्यान से समझो। यहां से हमने एक डायगोनल लिया ना, ऐसे विकर्ण जैसे खींचते हैं, तो एक विकर्ण खींचा। तो अब यहां से जब विकर्ण खींचोगे तो नॉर्मल समझो कि ये यही जो इसका विकर्ण है वो हमारा क्या है वेक्टर ए है। यही वेक्टर ए 3 कंपोनेंट में बटा ए एक्स, ए वाई, ए जेड, जो इनके साथ एक्स के साथ वेक्टर ए एक्स के साथ अल्फा कोण बना रहा, वाई के साथ बीटा कोण बना रहा, जेड के साथ क्या बना रहा गामा कोण बना रहा है। बातें समझ रहे, ए के साथ एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है अल्फा, वाई के साथ कितना बना रहा है बीटा, और जेड के साथ ऐसे समझो जेड के साथ कितना बना रहा है, जेड के साथ कितना बना रहा है ये कितना बना रहा है गामा। तो अब यहां से हम ये तो ये हो गया वेक्टर, ये वेक्टर कंपोनेंट को तीनों में बांटा, ये बारी बारी तीनों एक्सिस के साथ इनका एंगल समझ में आया। तो यहां से हम वही चीज करेंगे कि यहां से हम एक डायगोनल लिया ऊपर की तरफ, एक डायगोनल लिया कहां ऊपर की तरफ, यानी इस कोण से उठा के इस कोण तक लेके आया, यानी मैं एक डायगोनल लिया ऐसे, और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या ए, ये 3 वेक्टर कंपोनेंट इसके बटे, एक क्या बटा ए एक्स बटा, एक क्या बना ए वाई बना, और एक क्या बना ए जेड बना। ये एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का, ये जेड एक्सिस का, जेड यहां है, ठीक है। यानी वेक्टर ए इसी प्रकार जैसे इसको लिखा वैसे इसको लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्विवेलेंट ऑफ ए एक्स वेक्टर ए वाई प्लस क्या हो जाएगा ए जेड। यदि मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं, यानी लंबकोणीय इकाई सदिश के रूप में लिखूं, तो x का क्या होता है हमने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में, i का क्या होता है, y का क्या होता है, j का क्या यूनिट वेक्टर इनका, इनका क्या हो जाएगा k का क्या। तो अब इनको आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरह इनको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास a x i का क्या प्लस क्या हो जाएगा a y j का क्या, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास a z k का क्या। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में हमने लिखा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो वैसे इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए क्या निकालोगे अंडर रूट ऑफ आई, यानी यहां पे देखो क्या लिया है ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का, वैसे यहां पे ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर, ये हो गया। अब डायरेक्शन की मैं बात आपसे करूं, तीनों प्लेन के साथ अलग, तीनों एक्सिस के साथ अलग अलग, तो यहां से एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ मान लिया हम लोगों ने गामा बनाया, ठीक है। तो ऐसे समझो कि यहां से एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना अल्फा कोण बना रहा है, तो ये वेक्टर ए है, ये क्या है ए एक्स है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एंगल निकालना, डायरेक्शन तो लेंगे नहीं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे आप इसके आधार बट यहाँ से देखो, यहाँ से ये लंब, तो ये जगह आधार बटेकड़ किसका संबंध होगा कॉस के, तो हम लिख सकते हैं क्या कॉस अल्फा इक्वल टू आधार, यानी क्या ए एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा ए मॉड ऑफ ए ना, वेक्टर ए नहीं मॉड ऑफ, क्योंकि एंगल निकाल रहा एंगल के लिए ना, तो ये आपका ए एक्स और ये क्या हो गया ए मॉड ऑफ ए, ठीक है। बात समझ में आ रही, ये हो गया मॉड ऑफ ए। वैसे ही हम यहां कर सकते हैं, यहाँ पे क्या ना, इसी तरह हम इसका निकालेंगे बी के साथ निकालेंगे, तो बी का भी तो कुछ ऐसा ही प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे समझो,
तो यहां से क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, यहां से आप क्या डालोगे 90 हो जाएगा, तो ये क्या होगा अल्फा। तो वैसे ही आप पता करो तो आधार बटे कण किसका संबंध, यहां से क्या हो जाएगा लंब बटे कण, ऐसा निकल जाएगा। तो ये साइन का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लेना है आपको, ये वेक्टर कंपोनेंट इस तरीके से समझना है, ये इसके ऊपर टिका हुआ है तो यहाँ से ये इनके साथ लंब है, तो एंगल इसके ऊपर टिका है, तो यहाँ पे आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कण। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, cos बीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन में क्या हो जाएगा ए। ऐसे ही हम मॉड ऑफ ए ना, मॉड ऑफ ए। अब यहाँ पे इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं तीसरे के लिए cos गामा, क्या लिख सकते हैं एजेड अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ ए। समझ में आ रही बात है, समझ में आ रही बात है। तो ये आपका हो गया त्रिविमी घटकों के लिए हम बातें कर रहे थे, तो cos अल्फा के लिए ये, cos बीटा ये, यानी x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए, z एक्सिस के लिए। अब एक बात देखो, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, तो अब देखो यहां से एक बात है, देखो कंपेयर भी करके देख सकते हो, या मैं इसको ऐसे लिखा, फिर इसी को मैं इस तरीके से, इसी को मैं ऐसे, फिर ये एंगल वाली बातें हो रही है, ठीक है। तो अब यहां से यदि मैं बातें आपके साथ करूं तो यार क्या हो रहा, यदि मैं सबका स्क्वायर करके दोनों पक्षों का स्क्वायर करके जोड़ दूं, दोनों पक्षों का स्क्वायर करके जोड़ दूं तो क्या होगा देखो। तो यहां पे हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 2 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, तो यहां पे जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, ax का स्क्वायर अपॉन में मॉड a का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा a y का स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ a का स्क्वायर, a z का स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ a का स्क्वायर। समझ में आ रही बात है, इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर दोनों पक्ष का, इसका सबको जोड़ा, तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड की वैल्यू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की वैल्यू जुड़ गई, राइट हैंड की वैल्यू। तो अब यहां से देखो, तो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, यहां से आपका हर बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं हम ax का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ay का स्क्वायर, az का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर। तो यहाँ देखो मॉड ऑफ a की वैल्यू ये है, दोनों पक्ष का स्क्वायर तो मॉड ऑफ a का स्क्वायर क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay प्लस az, यानी हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं या नीचे वाले को ही लिख लो, ax का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ay का स्क्वायर, ये हो जाएगा az का स्क्वायर, तो बटे में क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा ax का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ay का स्क्वायर, az का स्क्वायर। तो अब ये देखो ये पूरा वेक्टर कंपोनेंट, ये पूरा वैल्यू खत्म, क्या बचा हमारे पास 1। तो एक एक्सप्रेशन हमें मिला cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1। तो आप इन सारी चीजों को अपने नोट्स में लिख लें, ठीक है। यही हमारा त्रिविमी ज्यामिति है, सॉरी त्रिविमी यानी त्रिविमी आयताकार घटकों में वियोजन है, ठीक है। दो घटकों में बांट के हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात की, तीन घटकों में बांट के हमने आज बताया। अब इनके मल्टीप्लिकेशन पे बातें करते हैं, पहले इनको नोट कर लीजिए, इनको नोट करिए, पहले नोट कर लीजिए। चलिए आइए देख लेते हैं, इनके सदिश के गुणन को भी देख लेते हैं। तो सदिशों का गुणा कैसे होता है ना, तो अभी हेडिंग लगा ले सदिश का गुणन ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, कैसे गुणा करते हैं उनका सदिशों का। तो ये 3 प्रकार से इनका गुणा करते हैं। आइए पहले तीनों प्रकार पे जानते हैं, और उनमें से मैं एक प्रकार पे आज आपसे ओपनली पूरी बातें करूंगा। तो आज पहले देख लेते हैं गुणा कैसे होता है, ठीक है, क्या नाम पड़ा उन सब चीजों पे, ठीक है। तो यहां से बोर्ड डिस्टर्ब हो गया, चलो आओ देखो।
सदिशों का गुणा, सदिशों का गुणा, सदिशों का गुणन, ये 3 प्रकार से होता है। ये 3 प्रकार से होता है। पहला, जब एक अदिश का सदिश से गुणा कराया जाए, जब एक अदिश का सदिश से गुणा कराया जाए ना, नंबर एक, एक अदिश का गुणा सदिश से ना, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर। दूसरा, सदिश का गुणा सदिश से, ठीक है, सदिश का गुणा सदिश से, वेक्टर गुणे वेक्टर। तीसरा भी यही, सदिश का गुणा सदिश से, सदिश का गुणा सदिश से। दोनों सेम नहीं है, अलग अलग चीजें हैं, अभी मैं बता रहा हूं। वेक्टर गुणे वेक्टर। जब हम एक अदिश का गुणा सदिश से करते, ये तो बहुत नॉर्मल है, छोटी सी बात तो हम अभी समझा देते हैं ना, ये बहुत छोटा सा ना। यहां पे दोनों सेम नहीं है। यहां जो रिजल्ट एक आएगा, यहां जो रिजल्ट एक आएगा, वो रिजल्ट कैसा आएगा? सदिश का गुणा जब सदिश से करते हैं तो हमें एक अदिश प्राप्त हो सकता है, हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले, अदिश मिले, और सदिश का गुणा सदिश में कराया जाए तो हमें सदिश मिले, ऐसा। यानी हमें स्केलर की तर्ज पे और एक वेक्टर की तर्ज पे ना, सदिश का गुणा सदिश से एक अदिश मिल जाए, सदिश का गुणा सदिश से एक हमें क्या मिल जाए? सदिश मिल जाए। पहले इस बात को समझ लो, इजी वे में समझ लो, एक लाइन में समझो। अदिश का गुणा, अदिश एज स्केलर क्वांटिटी में बी अ कांस्टेंट नंबर ना, ये एक कांस्टेंट नंबर होगा, तो जिसमें मैं कह दूं कि वेक्टर ए इक्वल टू, कार्टेशियन फॉर्म में यदि मैं लिखूं तो मैं लिख लिया यहां से, यदि 3i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप, ऐसा मिल गया। हमें कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ 3 वेक्टर है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये 3 क्या है? यही स्केलर क्वांटिटी, यही 3 क्या है? स्केलर क्वांटिटी ना, अदिश है। ए क्या है? वेक्टर है। ए क्या? वेक्टर है। तो यहां से देखो वेक्टर ए हो गया, और यहाँ पे अदिश क्या है? 3 है। तो इस कंडीशन पे आपको बहुत कुछ नहीं करना होता है, इस कंडीशन पे आपको बहुत ज्यादा बातें नहीं करना, बस नॉर्मली गुणा कर देते हैं। अंदर गुणा कर दीजिए, 9i कैप 6j कैप प्लस 3k कैप। बातें समझ में आ रही है? ये इसकी वैल्यू, ये आपका पहला वाला फंक्शन है, ये आपका क्या है? पहला वाला गुणा, अदिश गुणे सदिश, अदिश गुणे सदिश ना। समझ में आ रही बातें? क्लियर हो रहा? ये आपका कैसा क्वांटिटी? ये आपका अदिश है, 3 हमारा क्या है? अदिश हो गया। वेक्टर ए क्या हमारा हो गया? वेक्टर हो गया, यानी सदिश हो गया। क्या हो गया? सदिश हो गया। मैं बातें भी तो वही कर रहा ना, सदिश का गुणा अदिश से, सदिश का गुणा किससे? अदिश से। तो ये आपका वेक्टर ए 3i, हमने एक वेक्टर ले लिया, एक सदिश राशि ले ली, वेक्टर ए इक्वल टू 3i का कैप 2j का कैप प्लस 3k का कैप। ठीक है, अभी मैं टीचर लिखना इन सब चीजों पे सिखाया हूं ना। तो 3i का प्लस 2j का प्लस 3k का। अब मुझे कह रहा है 3a, 3 वेक्टर है, तो 3 क्या हो गया? अदिश हो गया, वेक्टर ए सदिश हो गया। इन दोनों में तो वही बात मैं कह रहा हूं, अदिश का गुणा सदिश है, तो अदिश का गुणा मैं सदिश में कराया तो हमें ये मिला। तो नॉर्मल गुणा किया जाता है, तो इस पे बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं, ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा चर्चाएं मैं आपसे नहीं करूंगा। ये एक सिंपल भाषा में आपसे बातें कर रहा हूं। ये वाला देखिए, सदिश का गुणा सदिश से, सदिश का गुणा सदिश, और मिलता हमें क्या है? अदिश। छोटे कक्षा में एक फॉर्मूला पढ़ा है वर्ग का, छोटे कक्षा में एक फॉर्मूला पढ़ा है वर्ग का, ठीक है। तो वर्ग बराबर होता है, वर्ग बराबर होता है क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी क्या? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन,
बल गुणे विस्थापन। अब बात को समझो, बल कैसा है ऐसे लिख लेते हैं, W बराबर F S। बल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बट वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। F कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, अरे सदिश है। विस्थापन भी कैसी राशि है, सदिश है। बट वर्क कैसी राशि है हमारे पास, अदिश। तो यही होगा, सदिश का गुणा सदिश कराया जा रहा है, तो क्या मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है हमें, अदिश मिल रहा है कि नहीं। ये छोटा सा एग्जांपल। एक बात और, इस प्रकार की गुणा को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब गुणा, यानी अदिश गुणा। क्या कहते हैं, अदिश गुणा। इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे डॉट ले, इनको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, गुणे का सिंबल, ऐसा सिंबल नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसी बातें नहीं करते। ठीक है, इनके बीच में डॉट लगता है, तो हम इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम इसको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों से दिखाते हैं। तो ये हो गया ये वाला, यानी W इक्वल टू वेक्टर F डॉट क्या हो गया, वेक्टर S। यानी मैं आपसे बातें क्या कह रहा हूं, समझो बात को, कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। दो सदिश है, दोनों सदिश का डॉट ना स्केलर प्रोडक्ट, इसी को हम लोग सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सदिशों का अदिश गुणन, यानी सदिशों का गुणा हो रहा है लेकिन मिल क्या रहा है, अदिश। तो जो हमारी हेडिंग होगी, टाइटल होगी इसका, वो क्या होगा, सदिश का अदिश गुणन, यानी डॉट प्रोडक्ट। तो बात को अभी समझो, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर C। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि वेक्टर A का गुणा वेक्टर B से कराया जा रहा है, तो हमें C कैसा राशि मिल रहा है, कैसी राशि मिल रही है हमें, ये अदिश राशि मिल रही है। कैसी राशि मिल रही है, स्केलर क्वांटिटी, ये अदिश राशि मिल रही है। क्लियर हो रहा, क्लियर हो रहा। और इसमें क्या होता है वो देख लो, अभी मैं इस पे बात करूंगा, इसी पे बातें आज करूंगा आपसे। सदिश का सदिश से गुणा, सदिश का सदिश से गुणा, तो सदिश का जब सदिश से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल रहा, वेक्टर A डॉट, अब डॉट नहीं, अब वेक्टर A वेक्टर B, और ये हमें एक वेक्टर मिले, गुणा करने के बाद वेक्टर राशि, वेक्टर क्वांटिटी मिले। ठीक है, तो अब इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, या सदिश का सदिश गुणन कहते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो, जब अदिश मिलेगा तो डॉट, बहुत यूज है इनका। ठीक है, और सदिश मिले, देखो इन दोनों दो सदिशों का गुणा कर, वेक्टर A और वेक्टर B का गुणा कराया गया, तो हमें मिल रहा है कैसी राशि, कैसी राशि मिल रही है, एक अदिश मिल रहा है। जब अदिश मिल रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और जब हमारा दोनों सदिश का गुणा कराने पर एक सदिश मिले, C अब हमारा सदिश मिल रहा है ना, वेक्टर कंपोनेंट मिल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दो चीजें, यही आपका सदिशों का गुणा का रूल है। यानी तीन प्रकार से गुणा किया जाता है। जब एक अदिश का गुणा सदिश से किया गया, ये वाला, एक सदिश से सदिश का गुणा किया तो अदिश मिले तो क्या किया जाता है, एग्जांपल में हमने आपको बताया। ठीक है, एक सदिश का गुणा सदिश से किया जाए बट मिले क्या, सदिश मिले, तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे मैं यहाँ पे दो सदिश लिया, वेक्टर A और वेक्टर B, हमें दोनों का गुणा करने पर क्या मिल रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी ना। स्केलर क्वांटिटी मीन्स नंबर, 2, 4, 6, 8, इस तरीके का नंबर मिले ना। जैसे वर्क को आप कहते हो 4 जूल 8 जूल, ऐसा नहीं करते कि पूरब की तरफ 8 जूल, ऐसा तो कहते नहीं ना, पश्चिम की तरफ 5 जूल, ऐसा तो होता नहीं। आप बस कहते हो कितना काम किया, 8 जूल, 6 जूल ना, 12 जूल। तो ये सारी चीजें बातें समझ में आ रही। तो वर्क, तो यहां पे क्या हो रहा है कि C यानी स्केलर प्रोडक्ट मीन्स अ नंबर ना,
तो यहाँ पे नंबर का या देखो अदिश को लिखा तो वही, यानी सी यहाँ पे किस फॉर्म में आएगा, सी किस फॉर्म में आएगा, सी हमारा आएगा 2 4 6 8 इस तरीके का आएगा, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा 2 4 6 8 इस तरीके का कुछ रिजल्ट आएगा 100 1000 2000। और यहाँ पे सी क्या आ गया, एक वेक्टर कंपोनेंट यानी इस फॉर्म में आएगा, आई कैप जे कैप यानी इस फॉर्म में आएगा, आई का जे का कैप प्लस के का कैप, यानी यहाँ पे इस तरीके का आएगा। जब सदिश मिलेगा तो ऐसा आएगा, अदिश मिलेगा तो ऐसा आएगा। तो आप पहली हेडिंग लगा लीजिए, ये तो कंप्लीट हो गया, इस पे बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, इस पे बातें करेंगे तो हम इसको हेडिंग वाइज इसका हेडिंग लगा लीजिए। पहले इसको नोट कर लीजिए, इन शॉर्ट स्टोरी समरी टाइप का नोट करिए ना। तो अब अगली हेडिंग आप लगा लेंगे, सदिशों का अदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है, इसको आप नोट करिए, नोट कर लीजिए पहले। पहले देख लेते सदिशों का अदिश गुणन ना, दूसरी वाली हेडिंग। तो सदिशों के अदिश गुणन की बातों को समझते हैं ना। अभी तो मैं इन समरी आपको समरी के रूप में अभी समझाया कि क्या होता है, तो वैसे ही आइए देख लेते हैं क्या होता है। देखो कि दो सदिशों का अदिश गुणन दोनों सदिशों के परिणामों ना, परिमाणों और उनकी दिशाओं के बीच बने कोज्जा के गुणनफल के बराबर होता है। आइए इस बात को समझते हैं। कह रहा है कुछ ऐसा कि एक वेक्टर हमारे पास, देखिए ये वेक्टर ए, एक दूसरा वेक्टर हमारे पास बी, टेल से टेल जुड़ा, इनके बीच का एंगल कितना थीटा ना, टेल से टेल मैं जोड़ा हूं, इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमने ले लिया थीटा। ठीक है, ये यहां पे मैं आपसे बातें करूं तो बात ये कह रहा है कि दो वेक्टर और इनका गुणा। तो ये कह रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। क्या कह रहा है, दो सदिशों का अदिश गुणन, दोनों सदिशों के परिमाण, यानी वेक्टर ए का परिमाण मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड परिमाणों ना, गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनकी दिशाओं के बीच बना कोण, बने कोण की कोज्जा के गुणनफल के बराबर ना, ये बात है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये बातें आप ध्यान में रखें, ये आप बातें ध्यान में रखें। एक्चुअली में हो क्या रहा है इस बात को समझो, यानी मैं इसी को ये लिख सकता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहां पे देखो ए बी कॉस थीटा, यानी क्या हो रहा है, बी का ए के दिशा में, बी का ए के दिशा में क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। बोलो यार, बी का ए के दिशा में वियोजन, बी का दो वियोजन होगा, एक नीचे एक क्या होगा ऊपर, तो ए के दिशा में कैसा होगा, बी कॉस थीटा होगा। तो वही बात, तो हम ये कह सकते हैं, एक डिफिनेशन और भी लिख सकते हैं, क्या, यहां ए गुणे बी का ए के दिशा में वियोजित घटक, वेक्टर बी का वेक्टर ए के दिशा में वियोजित घटक। यहां मैं अपने से लिखा हूं ना कॉस थीटा, बात है समझ, ये बी कॉस थीटा में तो ऐसे ही प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, इसे मैं बोला था बार बार निकालने की आवश्यकता है, एक ले तो आधार बटे कर्ण किसका संबंध, कॉस का। जैसे ओ ए बी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ओ बी अपॉन में क्या, ओ ए अपॉन में क्या हो जाएगा, ओ बी, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी कॉस थीटा। तो ओ बी की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा, तो यही है ना। तो ए के दिशा में वियोजन कितना हो गया, बी कॉस थीटा है एक्चुअली में क्या, ए। तो आप जब भी लेना इनके बीच का एंगल छोटा वाला एंगल लेना, इनके बीच का कौन सा एंगल लेना है, छोटा वाला एंगल लेना। तो यही आपका सदिश का अदिश गुणन है,
यही आपका सदिश का क्या है, अदिश गुणन है। इसको हम ऐसे भी, जैसे आप वर्ग का लिखे थे तो W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S, तो इसी को हम लिखते हैं Fs cos थीटा। फाई बराबर लिखते हो वेक्टर B डॉट वेक्टर ना, चुंबकीय फ्लक्स। तो अब लिखे 10 में पढ़ा है ये क्वांटिटी, तो यहाँ हो जाएगा ये B एक cos थीटा पढ़ा है, छोटा छोटा चीजें ना, एनर्जी के लिए पढ़ा है यही, इस रूप में ही, इसी को एनर्जी भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल, तो ये बातें दिमाग में रखिएगा कि अब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दो ऐसी चीजें होती हैं, सदिशों का सदिश गुणा करने पे हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है ना, एक वर्ग, एक नंबर मिल रहा है। छोटी छोटी चीजें देख के चलो क्या हो रहा है, क्या यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सबसे पहला केस, क्या ये लिख सकते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर, ये लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या लिखेंगे, AB cos थीटा, यानी ये एक वेक्टर, लॉजिक समझते हैं, ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, A से B में एंगल कितना, थीटा ना। अब यहां से देखो B डॉट A, तो B से A के बीच में एंगल, यानी ये वाला एंगल, A से B जाने पर थीटा, B से A आने पर ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना होगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा पूरा 360 होगा, किसी बिंदु पे 360 अंश का कोण बनता है, तो ये थीटा, तो ये कितना होगा 360 माइनस थीटा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या है, AB cos 360 माइनस थीटा, एंगल यही बन रहा है। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी नोट करते चलो, cos 360 मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, कक्षा 11 के लिए मैं उसको पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन और छोटे छोटे त्रिकोणमितीय फार्मूले वगैरह उसके लिए मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे 360 प्लस 360 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, B A cos थीटा, तो दोनों तो सेम ही है, तो हम लिख सकते हैं, यानी यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यह कम्युनिकेटेड है, यानी स्केलर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कम्युनिकेटेड फॉर्म में होता है। अब एक और अच्छी बात समझ के चलो, दूसरा कॉन्सेप्ट समझो क्या हो रहा, यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंब हो तो क्या होगा, एक वेक्टर A और ये वेक्टर B, तो इनके टेल देखो, टेल के बीच का एंगल लेता है, टेल से टेल जुड़ता है या हेड से हेड जुड़ता है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू क्या होगा AB cos थीटा, तो थीटा यहाँ पे कितना हो गया 90 हो गया, तो यानी क्या हो जाएगा AB इंटू 0, यानी कितना cos 90 वाले 0, तो ये क्या हो गया 0, यानी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, यानी लंबवत यदि दो सदिश का गुणा कराया जाए तो उनके बीच का गुणनफल कितना होगा 0 होगा। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में समझते हैं, इकाई सदिश के रूप में, लंबकोणीय इकाई सदिश के रूप में I J K के फॉर्म में समझते हैं। तो I के J के फॉर्म में समझते हैं, तो देखिए क्या होता है। अब यदि, क्योंकि दो सदिश होगा तो सदिश कुछ ऐसा होगा, जैसे मैं कह दूं कि वेक्टर A इक्वल टू मेरे पास आ गया 3i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप, जरूरी नहीं तीनों हो, अलग अलग भी हो सकता है, 3i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप, अलग अलग भी हो सकता है। वेक्टर B इक्वल टू अलग अलग क्या, दो भी एक भी ना, कोई भी जरूरी नहीं तीनों, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे वेक्टर B इक्वल टू हमने लिया 2i का कैप प्लस 3j का कैप, चलिए हम यही ले लेते हैं, इन दोनों को हमें गुणा करना। तो उससे पहले कुछ चीजों को लिखते हुए चलेंगे, जैसे मैं आपसे कह दूं कि हमें पता है i का कैप मॉड ऑफ i 1, मॉड ऑफ j का भी 1, मॉड ऑफ k का भी 1, ये इकाई सदिश है, इनकी वैल्यू कितनी होती है 1, थोड़ा सा सब। यहाँ क्या हो जाएगा i का कैप मॉड में 1 होता है, इसी को हम लोग j का कैप, इसका भी 1 होता है, k का कैप, इसका भी क्या होता है 1 होता है। क्लियर हो रहा है। अब एक बात समझो,
यदि मैं आपसे कहूं कि आई का कैप डॉट जे का कैप, आई का कैप डॉट जे का कैप ना, या जे का कैप के का कैप, या के का कैप आई का कैप, क्या होगा? अब इस बात को समझो, इस बात को समझो, इस बात को ध्यान में रखे रहो। हमने इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको सिखाया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो इनका यूनिट वेक्टर क्या हो गया? आई का कैप, जे का कैप, और ये क्या हो गया? के का कैप। अब ये बताओ, ये दो वेक्टर कंपोनेंट है, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। तो दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल 90 होने पे उनके डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0। बोलो, आया है? दिखा अभी? ए डॉट बी, ए बी कॉस 90, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया? 90। हाँ, अपने घर का कोना देखो, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्स ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ना, और ये क्या होगा? जेड, वाई एक्स, जेड एक्सिस, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आई और जे का मान भी कितना होगा? जे, और जे और के बीच का भी एंगल कितना होगा? 90 होगा। ऐसा समझो, इनके बीच का भी मान कितना होगा? 90 होगा। तो 90 होगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। के और जे के और आई के बीच में भी कितना होगा? यानी यहां से इनके बीच में भी जो वैल्यू देखा जाए वो भी कितना होगा? 90 होगा। हाँ, तो यहाँ पे कितना होगा? 0। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है? मतलब समझ में आ रहा है? यही वाला फॉर्म है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा? अब आप जे और आई भी लिख सकते हो तो भी क्या होगा? अब चाहे ए से जे जाओ, छोटा एंगल लो, छोटे एंगल के साथ भी बातें कर सकते हो, ऐसा नहीं है, छोटे एंगल के साथ भी बात कर सकते हो। और वैसे भी लोगे तो यहाँ पे जैसे मैं ले रहा हूं, इस तरीके का ले रहा, ऐसे समझो, यदि मैं ऐसा ले लिया कि ये आई और ये क्या हो गया? जे, तो यदि मैं आई और जे, यदि मैं आई और जे की बात कर 90 ले लिए, आप यदि जे और आई की बात करो तो 270 लोगे, तो 270 का मान भी तो 0 होगा ना, cos 270 का मान भी क्या होगा? 0 होगा। तो आप यदि जे और आई भी लिख लोगे, यहाँ आई और जे लिखे, यहाँ जे और आई भी लिख लोगे तो क्या आना? 0 आना। देख लो, अब ये एंगल कितना होगा? 270, और ये कितना होगा? 90। चाहे ऐसे लो तो आप छोटे एंगल के साथ भी बातें कर सकते हो, तो उसके लिए चिंता नहीं करिएगा। तो ये बातें समझना है तो इसको भी नोट करके लिखिएगा। यदि हो गया तो ये मिटा दें ना। अच्छा, इसको नहीं मिटा रहे, इसको मिटा दे ना, इसका भी मैं यूज करूंगा। अब देखो दूसरी बात, देखो यदि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए ना, बी, ऐसा हो कि आई का कैप डॉट आई का कैप, आई का कैप डॉट आई का कैप, तो अब इसके विषय में बातें करें, या जे का कैप जे डॉट जे का कैप, के का कैप डॉट के का कैप, तो अब देखो बात है, आई और आई का कैप और खुद आई में ही, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री लोगे तो ये क्या होगा? मॉड ऑफ आई कॉस कितना? 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। इकाई सदिश 1, इसका हो गया a, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1, तो बराबर कितना है? 1। वैसी बात है, इनको करोगे तो क्या होगा? जे का कैप ना, और यहाँ पे कॉस, अब जे का जे में ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 डिग्री, उसी दिशा में जा रहा है ना, तो 0 डिग्री। तो इकाई सदिश है तो इकाई सदिश का मान कितना है? 1। यूनिट वेक्टर क्यों कह रहा हूं? जिसका मान 1 होता है ना। प्रीवियस लेक्चर में सारी बातें मैं आपके साथ करके आया हूं। 1 × 1 = 1। वैसे ही इनको करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 1। तो छोटा सा एक बात दिमाग में रख लो, सिमिलर यूनिट वेक्टर है तो मान कितना आएगा? 1। डिफरेंट टाइप के आते हैं तो उनका मान कितना हो जाएगा? 0। इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसका हम गुणा करेंगे ना, इसी कॉन्सेप्ट के साथ इनका गुणा करेंगे। तो ये चीजें आप अपने पास रखे रखें, इस तरीके से आप अपने पास रखे रहिएगा। इसको नोट करिए। ऊपर देख लेते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। तो यहां से यदि मैं बातें करूं आपके साथ, तो यहाँ पे दो चीजें ना, यहाँ पे एक वेक्टर ए है, डॉट क्या है? वेक्टर बी। तो वेक्टर ए कितना है? 3i का कैप प्लस 2 जे का कैप प्लस 3 के का कैप, डॉट क्या हो जाएगा? वेक्टर बी 2i का कैप प्लस 3 जे का कैप। इन दोनों का गुणा कराइए, जैसे सिंपल बीजगणित का गुणा कराते हैं वैसे ही कराइए। तो 3 दूनी के कितना हो गया? 6i का कैप प्लस क्या होगा? 3 3 के 9, सॉरी 3 दूनी के 6 i कैप, ठीक है।
फिर कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 आई कैप जे कैप फोन। चलो यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूनी के कितना होगा 6 आई का कैप आई का कैप। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 3 को मैं चाहे 3 तरीके 9 आई और क्या हो जाएगा जे। फिर उसी तरह बातें करो 3 को उठाए इन दोनों के साथ गुणा के 2 को उठाओ तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4 जे का कैप क्या हो जाएगा आई का कैप। फिर उसके बाद इसको उठाओ 2 3 6 जे का कैप और क्या हो जाएगा जे का कैप। फिर वैसे 3 को उठाओ तो 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6 के का कैप डॉट क्या हो जाएगा आई का कैप और वैसे इनके साथ 9 क्या हो जाएगा के का कैप इंटू क्या हो जाएगा जे का कैप। तो ये सारी बातें तो समझो ना, ध्यान से गुणा देख लीजिएगा, कहीं गलती होगा तो उसके लिए क्षमा मांगता हूं। अब यहां देख लो जब सिमिलर होगा 1 डिफरेंट टाइप का हुआ यूनिट वेक्टर तो कितना होगा 0। तो अब यहां देखो इनकी वैल्यू 1 तो 6 इंटू 1, इनकी वैल्यू 9 इंटू 0, यहाँ होगा 4 इंटू 0, यहाँ हो गया 6 इंटू 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, यहाँ हो गया 9 इंटू 0। क्लियर हो रहा है। अब यहां से देखो ये हो गया 6 0 प्लस 0 6 0 प्लस 0 तो यहाँ कितना है 12। बातें समझ में आ रही है। ये इस तरीके से भी कर सकते हो ना, तो इन शॉर्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, इन शॉर्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो आपका सदिश जो इनमें आपका बच रहा है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर ए इक्वल टू क्या है 3 आई का कैप प्लस 2 जे का कैप प्लस 3 के का कैप। वेक्टर बी इक्वल टू जैसे क्या होगा 2 आई का कैप प्लस 3 जे का कैप। जो बचा आप वैसे लिख लो ना, विकल्प विकल्प में करना हो तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। और जब नंबर में 2 नंबर में पूछा है यदि पेपर में तो आप ऐसे ओपन करके करिएगा। विकल्प में पूछा तो सीधा सीधा गुणा कराइएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो अब यहाँ देखो जो आई आई वाला है वही लिखो, दो दुनी के कितना 2 3 कितना हो गया 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ 3 दुनी के कितना हो जाएगा 6। बाकी चीजें खत्म, इनके साथ 0 0 से 0 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी सब देखो सिमिलर डिफरेंट हो जाएगा ना। आई आई वाला बच रहा है, जे जे देखो आई आई वाला बचा है, जे जे वाला बचा है ना, बाकी सब तो खत्म हो जा रहा है ना। तो वही मैं गुणा करने के दौरान बस इतना था कि 3 दूनी के 6 यानी आई आई वाला बचेगा, जे जे वाला बचेगा, के वाला रहता तो के वाला बचता, तो 6 6 कितना हो गया 12। ऐसे भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अब इसका एंगल, इनके बीच का एंगल निकालना सिखा देते हैं आपको कि कैसे एंगल निकलता है। हर चीज को आप नोट करते चलिएगा। तो एंगल निकालने के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा जैसे हमने लिखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इक्वल कॉस थीटा होगा। यही तो इनके बीच का एंगल था, तो यहां से निकाल लेना है कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ क्या हो जाएगा बी। तो आप इसको नोट कर ले। एक अच्छा सा सवाल मैं लगवा देता हूं, इस पे नोट करिए। इनके बीच का कोण है, इनके बीच का कोण है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ 6 हो जाएगा ना, 2 3 6 हो जाएगा 6 के आई जी का आई के आई का। ठीक है, तो आप अपना गुणा देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर यही आएगा, वो तो 0 हो ही जा रहा है, पहले से 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो आप आंसर वही आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आइए मेरे बुक में जो क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। तो एक क्वेश्चन कह रहा है किसी कण पर आरोपित बल। क्वेश्चन हमारे पास है किसी कण पर आरोपित बल वेक्टर है इक्वल टू कह रहा है कितना 3 आई का कैप प्लस 4 जे का कैप माइनस 5 के का कैप। ठीक है, ये बात है न्यूटन कण में विस्थापन कह रहा है वेक्टर यस कह रहा है 5 आई का कैप प्लस 4 जे का कैप प्लस 3 के का कैप। ये बात है मीटर उत्पन्न करता है। तो ज्ञात कीजिए बल द्वारा कितना कार्य किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कितना काम हुआ, कितना कार्य हुआ। दूसरा नंबर कह रहा है कि बल F व विस्थापन S के बीच का कोण, यानी वेक्टर F और S के बीच का कोण,
बीच का कोण। चलिए कोई बात नहीं। वर्कडन का फॉर्मूला अभी बताया, अभी प्रीवियस बहुत भी छोटे कक्षा में पढ़ा है ना, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो W बराबर वेक्टर है कितना, वेक्टर है कितना है हमारे पास 3i का कैप प्लस 4j का कैप प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 5k का कैप डॉट यहाँ पे यस का कितना होगा 5i का कैप प्लस 4j का कैप प्लस क्या हो जाएगा 3k का कैप। आप ओपन करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि केवल आई वाला, अभी मैं बताया हूं ना, आई वाला बचेगा, जे वाला बचेगा, के बचा तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, आई का कैप गुणा करके देख लेना, ये बचेगा। तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और 5 से क्या हो जाएगा 15, नेगेटिव साइन प्लस माइनस, तो 5 से 15, तो क्या बचेगा हमारे पास आई वाला बचेगा, जे वाला बचेगा, के वाला बचेगा। ओपन करके देख लेना। तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 31 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 माइनस 15, यानी यहाँ से आपका कितना बचेगा 16, कटा सकते दो पर भी। तो ये W बराबर ये क्या है 15 जूल ना, जे नहीं जूल, 16 जूल। तो ये आया वर्कडन। हमें इनके बीच का एंगल बताना है, ये F और ये S, इनके बीच का एंगल मान लिया कितना है थीटा, इनके बीच का एंगल बताना थीटा है। तो यहाँ वेक्टर F डॉट वेक्टर S इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ S मॉड ऑफ F एंड मॉड ऑफ S, क्या निकालेंगे cos थीटा। और एक cos थीटा तो निकालना था, डायरेक्ट फार्मूला भी दिया था, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा वेक्टर F डॉट वेक्टर S अपॉन में मॉड ऑफ F और मॉड ऑफ S। देखो इन दोनों का गुणा करके निकालो, कितनी वैल्यू आई है 16 आया है, ठीक है। अब मॉड ऑफ F का मॉड निकालना है, तो मॉड निकालना तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, आज भी मैंने बताया है ना, आज के वीडियो में भी बताया स्टार्टिंग में। तो मॉड ऑफ F, तो यहाँ क्या होगा अंडर रूट ऑफ, अरे यार पढ़ा है फॉर्मूला ना, मॉड ऑफ A इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या ax का स्क्वायर प्लस a y का स्क्वायर प्लस क्या होगा a z का स्क्वायर, आया ना। जब ऐसा था वेक्टर A इक्वल टू क्या ax i का कैप a y का j का कैप प्लस क्या हो जाएगा a z k का कैप। तो i j k वैसे ही रहेगा, स्क्वायर उनके कोफिशिएंट का कर रहा हो ना, i के कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट। तो मुझे मॉड ऑफ f निकालना है, तो मॉड ऑफ f निकालने का मतलब यहाँ पे ये मॉड ऑफ f कितना है हमारे पास 3, तो अंडर रूट ऑफ कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो आप इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 25। तो 16 9 25, 25 25 50 हो जाएगा, और इसको निकालोगे तो 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अभी क्लियर हो रहा है। तो ये तो इसका मान ये निकला, मॉड निकला, मैग्नीट्यूड निकला। अब वैसे ही यस का निकाल लो, यस का यहाँ निकाल लेते तो मॉड ऑफ एस निकाल लो। तो मॉड ऑफ एस निकालोगे तो इसका कितना होगा 5 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बात वही है, सेम आना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या 9, तो यहाँ पे इसको भी हम लिख सकते हैं क्या 5 अंडर रूट 2। तो ये चीजें हो गई, यहाँ रख दो दोनों को। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 गुणे कितना हो गया 5 अंडर रूट 2। तो अब यहाँ से देखो 16, 5 5 25, 25 गुणे कितना हो गया 2, यानी 16 बटे कितना हो गया 50, या ऐसे काट लो 8 बार में। तो यहाँ हो गया क्या 8 बटे 25 कॉस थीटा, एंगल पूछा था तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 8 बटे 25, लो हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एंगल भी निकालेंगे, ऐसे आप गुणा करोगे और इस प्रकार से एंगल निकालोगे, ठीक है। तो ये हमने आज आपसे डिस्कस किया स्केलर प्रोडक्ट पे। आगे लेक्चर में मैं आपसे बातें करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट पे। अभी आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीजों का नोट्स बनाते हुए चलिए, एक एक चीजों को नोट करिएगा, मन लगा के पढ़िएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, ठीक है, और नोट्स बना के पढ़े। थैंक यू।